हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आकृति 12.3, ये हमारे पास आकृति है 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। ये गोल्ड, ये रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक है। इसमें 5 हैं ये जिनसे अंक अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर दे रखा है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी कितनी है? 10.5 मीटर चौड़ी है। ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर वाइट का, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे हम। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास छोटा है गोल्ड का, उसके बाद है हमारे पास रेड का, उसके बाद है हमारे पास ब्लू का, उसके बाद ब्लैक का, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक का और उसके बाद है वाइट का, ठीक है। ये हमारे पास है वाइट का। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी गोल्ड की। यहाँ पे है गोल्ड, यहाँ पे है रेड, यहाँ पे है ब्लू, यहाँ पे है ब्लैक, यहाँ पे है वाइट, ठीक है। ये हमारे पास 5 है इसमें वृत्त, ठीक है। पहले गोल्ड का त्रिज्या है R1, फिर रेड वाले की त्रिज्या है R2, फिर ब्लू वाले त्रिज्या इसकी R3, फिर ब्लैक वाले की त्रिज्या है R4, फिर वाइट वाले की त्रिज्या है R5, ठीक है। ये हमने मानी है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, यहाँ पे लिखते हैं दिया क्या है हमें कि जो पट्टी है हमारे पास वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 10.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है कि जो गोल्ड है, गोल्ड वाले का व्यास, गोल्ड वाले का व्यास दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर, ठीक है। गोल्ड वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या 21/2। त्रिज्या व्यास का हाफ होता है, मतलब कि बटे 2 कर दें तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, तो 0 2 पंजे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। गोल्ड वाले की त्रिज्या हमने क्या मानी थी? R1, तो यहाँ पे लिख दें R1 कितना है हमारा? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें रेड वाले की त्रिज्या काटनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे रेड वाले की त्रिज्या, ठीक है। कितनी है? R2 मान रखी है, R2। अब देखो यहाँ पे देखो इसकी त्रिज्या इतनी है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या निकालनी है हमें, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है? R1 + R2, ठीक है। अब देखो R1 + R2 हो जाएगी। प्रत्येक चौड़ी पट्टी कितनी रहेगी? 10.5 सेंटीमीटर। और R1 कितना है हमारा? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? ये 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी है? ब्लू वाले की। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लू वाले की त्रिज्या, ठीक है। ब्लू वाले की त्रिज्या R3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला R1 + R2 + R3, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे R1 + R2 R3 हो जाएगा। अब देखो R1 कितना है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
R2 भी हमारा 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, तो यहाँ पे 10.5 प्लस 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का कितना था 21, 21 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारा R2 है उसमें ही प्लस करते रहेंगे, ठीक है, 10.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब किसकी बारी है, ब्लैक की, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक वाले की त्रिज्या, ब्लैक वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R4, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31.5 प्लस R4 के कितनी है पट्टी 10.5, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ही वाइट वाले की, तो वाइट वाले की भी पट्टी की कितनी है 10.5, ठीक है, क्योंकि इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वाइट वाले की त्रिज्या R5 बराबर 42 में 10.5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, तो 42 और 10 कितने हो जाएंगे 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, R4 आ गया, R5 आ गया, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब पाई R1 कितना है हमारे पास 10.5 का स्क्वायर, अब ये पाई गुणा 10.5 गुणा 10.5, ठीक है, ऐसा होएगा। अब आपको गुणा करना आना चाहिए, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, फिर पाई का मान देखो यहाँ पर रख देंगे 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे और आपको गुणा करनी आनी चाहिए इसके और इसकी, कितने आएगा इनकी गुणा करने पर कितना है हमारा यहाँ पे 22/7, इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 110.25, ठीक है, मतलब 25। अब 22/7 से करेंगे इसकी गुणा, पाई से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 346.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको निकालना है रेड का क्षेत्रफल, रेड वाले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। क्यों है ये पाई R2 का स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर क्यों है, देखो अब यहाँ पे देखो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना हमने, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे करा नहीं, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल के ये माइनस कर देंगे तो हमें R2 का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब रेड वाले का क्षेत्रफल। सब में ऐसे ही करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है, गोल्ड को और रेड को और ब्लू को आ जाएगा, ठीक है, ब्लू वाले का। अब रेड वाले का ऐसे ही करना है, यहाँ पे देखो ये कर दिया हमने पाई R2, तो यहाँ पे देखो पाई R2 कितना है हमारे पास 21 का वर्ग माइनस पाई R1 कितना है 10.5 का वर्ग, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है इसका। तो 110 इसका है 340.36, तो यहाँ पे हम रख देंगे पाई गुणा 21 माइनस कितना आया था इसका 340.36, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे 21 और 21 को, ठीक है बच्चों, आपको ये गुणा करनी आनी चाहिए। इसकी गुणा करने पर आएगा पाई की और 21 की करने 21 और 21 की गुणा करेंगे तो 441, तो यहाँ पे पाई गुणा 441 माइनस 346.36 और पाई की इसके साथ करेंगे तो आएगा 1385.44 माइनस 34636, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1039.08 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। रेड वाले का क्षेत्रफल ये आ गया। अब हमारे पास आएगा ब्लू, तो यहाँ पे हम ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ब्लू का क्षेत्रफल सेम बराबर पाई R3 का वर्ग माइनस पाई R2 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें रख देंगे पाई R3 कितना है हमारे पास 31.5 का वर्ग माइनस पाई R2 कितना है, R2 हमने निकाल लिया है। यहाँ पे कितना आया था, ठीक है बच्चों, हमने पाई R2 का मान निकाला था पीछे, तो उसका कितना आया था पाई R2 कितना हमारे पास 21 का वर्ग। ठीक है, इसका मान हमने निकाला था तो वहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट। और इसका मान पाई गुणा 31.5 गुणा 31.5 माइनस इसका मान आया था हमारा 1385.44। ठीक है, ये आया था। अब इसकी गुणा करेंगे क्या कितना आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी और इसकी गुणा करने पर आएगा 992.25 माइनस 1385.44। अब पाई के साथ करेंगे गुणा, इसका आएगा पाई के साथ गुणा करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, ये 3.14 मतलब 3.14। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3117.24 माइनस 1385.44। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, तो माइनस करने पर आएगा इसका आंसर 1731.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ब्लू का क्षेत्रफल मिल गया। अब आएगी ब्लैक, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R4 का वर्ग माइनस पाई R3 का वर्ग। ठीक है, पाई R4 कितना है हमारे पास 42 का वर्ग माइनस पाई R3 कितना है हमारे पास, देखो R3 कितना था 31.5 का वर्ग। अब पाई गुणा 42 माइनस इसका हमने सोल्व करके कितना आया था हमारा 3117.24। ठीक है, अब 42 की और 42 की गुणा करेंगे कितना आएगा 42 और 42 की गुणा करेंगे पाई गुणा 1764 माइनस 117.24। ठीक है, अब पाई की इसके साथ करेंगे, पाई मतलब कि 3.14 गुणा 1764 माइनस 3117.24। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे इसके साथ तो कितना आएगा 5541.76 माइनस 3117.24। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा ब्लैक वाले का और ये ब्लू वाले का। ठीक है, अब रह गया लास्ट वाइट, तो यहाँ पे लिख दें वाइट का क्षेत्रफल। तो वाइट का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R5 का वर्ग माइनस पाई R4 का वर्ग। अब पाई R5 कितना है हमारे पास 52.5 का वर्ग माइनस पाई और R4 कितना है 42 का वर्ग। ठीक है, पाई गुणा 52.5 और गुणा 52.5। ठीक है, मतलब कि 2 बार है ये। और इसको सोल्व करके हमारा आया था 5541.76। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, और पाई का मान रख देंगे कितना आएगा 3.14 गुणा इसको सोल्व करके कितना आएगा 2756.25 माइनस 5541.76। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, इनके गुणा करने पर आएगा 8659.01 माइनस 5541.76। ठीक है, और इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, इनको सोल्व करके आएगा 3117.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या क्या किया इसमें, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम था। ठीक है, चौड़ी पट्टी दे रखी थी 10.5 सारी। ठीक है, मतलब कि ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5, ये भी 10.5। तो हमने R1, R2, R3, R4 और R5 निकाल लिया। अब गोल्ड का क्षेत्रफल तो सिंपल फॉर्मूला है पाई R1 का स्क्वायर, मतलब कि सिर्फ गोल्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई R1 का स्क्वायर। अब रेड वाले का काटेंगे तो इसका पहले का पूरे का, फिर हमने रेड का चाहिए तो गोल्ड वाले का माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें कर दिया। देखो रेड वाले के में पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का। ठीक है, सेम तीनों में फॉलो करेंगे यही रूल। ब्लू का भी ऐसे ही करेंगे, ब्लैक का भी और वाइट का भी। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।